हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल सिग्नलिंग का पार्ट 9। इससे पहले मैं सेल सिग्नलिंग के 8 पार्ट्स कवर कर चुका हूं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक उन पार्ट्स को कवर नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग सीक्वेंस वाइज उन पार्ट्स को कवर कर लीजिए। उसके बाद आपको पार्ट 9 काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सेल सिग्नलिंग के पार्ट 9 के अंदर आज हम कवर करेंगे जीपीसीआर इन विजन पाथवे मैकेनिज्म, यानी दिन के समय में हमें किस प्रकार से विजन होता है, उसका क्या मैकेनिज्म है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नाइट टाइम में हमें किस प्रकार से विजन होता है, उसका क्या मैकेनिज्म है। उसको काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट गाइज, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस मैकेनिज्म वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ रोड सेल, जो कि मैं पार्ट 8 के अंदर कवर कर चुका हूँ। सबसे पहले आप लोग रोड सेल की स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। उसके बाद आप लोगों को इसके जो मेम्ब्रेनस डिस्क होती है और इस मेम्ब्रेनस डिस्क के अंदर विजन कराने वाला जो जीपीसीआर होता है उसकी क्या स्ट्रक्चर है और किस कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में पार्ट 8 के अंदर कवर किया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को जरूर कवर करें, राइट, अगर आपको इस वीडियो को समझना है। पार्ट 8 वीडियो के अंदर मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझाया था कि जो रोड सेल होती है उसे हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, आउटर सेगमेंट और इनर सेगमेंट। अब ये जो आउटर सेगमेंट होता है इसमें काफ़ी सारी मेम्ब्रेनस डिस्क प्रेजेंट रहती है और इन्हीं डिस्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं विजन कराने वाला जीपीसीआर। तो यदि हमें उस जीपीसीआर के मैकेनिज्म को समझना है तो हम लोग एक डिस्क का एग्जाम्पल लेते हैं। हमने यहाँ पर एक डिस्क का एक मैग्नीफाइड व्यू लिया है जिससे कि हम लोग इस स्ट्रक्चर को और इसके कंप्लीट मैकेनिज्म को समझ सकें। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इसके मेम्ब्रेनस डिस्क की इस स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसमें जीपीसीआर प्रेजेंट रहता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है रोडोप्सिन। ये जो रिसेप्टर होता है स्टूडेंट, ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन विजुअल रिसेप्टर होता है, क्योंकि ये जो है इस डिस्क की मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस करता है। अगर आप लोग इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है 11 सिस रेटिनल, एक होता है ऑप्सिन प्रोटीन। ये जो 11 सिस रेटिनल होता है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जितना भी रेड पोर्शन मैंने शो किया है ये है 11 सिस रेटिनल, जितना पोर्शन मैंने ब्लू में शो किया हुआ है ये है ऑप्सिन प्रोटीन। तो ये जो 11 सिस रेटिनल होता है ये ऑप्सिन प्रोटीन के साथ कोवैलेंटली लिंक रहता है। अब यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, जब तक 11 सिस रेटिनल ऑप्सिन प्रोटीन के साथ कोवैलेंटली लिंक रहता है तब तक ये जो पूरा का पूरा रिसेप्टर है ये इनएक्टिवेट रहता है। इस रिसेप्टर का नाम रोडोप्सिन भी होता है और इसे हम क्रोमोफोर भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट एब्जॉर्बिंग होता है, लाइट को रिसीव करता है, राइट। इसके बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर है स्टूडेंट वो है जी प्रोटीन। अब ये जो जी प्रोटीन होता है स्टूडेंट, इसका नाम होता है ट्रांसड्यूसिन। ये जो ट्रांसड्यूसिन है ये 3 डिफरेंट सब यूनिट्स का मिलकर बना होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। 3 डिफरेंट सब यूनिट्स आपको दिखाई देंगी। ये जो अल्फा सब यूनिट होती है स्टूडेंट जी प्रोटीन की, नॉर्मल स्टेट में यानी कि जब ये इनएक्टिव रहता है तो उस समय इससे जीटीपी अटैच रहता है, यानी जीटीपी बाइंड रहता है। लेकिन जब ये एक्टिवेट होगा तब इस पर जीटीपी बाइंड रहेगा। इतना आपको ध्यान रखना है ताकि आप लोगों को मैकेनिज्म समझने में मदद मिल सके। तीसरी जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी वो था इफेक्टर एंजाइम। तो विजन पाथवे के अंदर जो इफेक्टर मॉलिक्यूल या इफेक्टर एंजाइम होता है उसका नाम होता है साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेस। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो है साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। रोड सेल की साइटोसोल में मौजूद जो साइक्लिक जीएमपी होता है उसको ये कन्वर्ट कर देता है 5 प्राइम जीएमपी, या जिसको हम नॉर्मली जीएमपी भी बोल देते हैं। पिछली वीडियो के अंदर आपको याद हो तो मैंने एक पॉइंट और भी बताया था नॉलेज के लिए कि साइक्लिक जीएमपी का एक मॉलिक्यूल जब ये हाइड्रोलाइज होता है तब ये जीएमपी की कम से कम 6 मॉलिक्यूल्स बनाता है। यानी कि यदि 800 साइक्लिक जीएमपी के मॉलिक्यूल होंगे तो टोटल 4800 जीएमपी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इसके बाद मैंने आपको इसी डिस्क की मेम्ब्रेन में एक और एंजाइम के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम है ग्वानाइलिल साइक्लेज। इसका फंक्शन होता है कि ये रोड सेल के अंदर जो साइटोसोल होता है उसमें मौजूद जीटीपी को ये कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक जीएमपी में। तो आपने क्या देखा, ये दोनों एंजाइम एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। ये जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि ग्वानाइलिल साइक्लेज क्या कर रहा है, ये साइक्लिक जीएमपी का प्रोडक्शन कर रहा है। और इफेक्टर एंजाइम क्या कर रहा है, ये इसका डिस्ट्रक्शन कर रहा है, यानी ये साइक्लिक जीएमपी को खत्म कर रहा है और ये साइक्लिक जीएमपी को लगातार प्रोड्यूस कर रहा है, इसका प्रोडक्शन कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं लगातार ये बना रहा है। इन सभी स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था कुछ चैनल्स के बारे में जो कि रोड सेल की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। तो रोड सेल की मेम्ब्रेन में मैंने एक चैनल इंट्रोड्यूस कराया था जिसका नाम है साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल, राइट, जिसको मैंने काफी डिटेल में वहां पर बनाया हुआ है। ये जो साइक्लिक जीएमपी डिपेंडेंट गेटेड आयन चैनल होता है ये कब ओपन होता है, जब इससे साइक्लिक जीएमपी मॉलिक्यूल इसके रिसेप्टर से जाकर बाइंड करेगा। जैसे ही साइक्लिक जीएमपी मॉलिक्यूल जो है इसके रिसेप्टर से जाकर बाइंड करेगा ये चैनल जो है वो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जब ये चैनल ओपन होगा तो बाहर से सोडियम और कैल्शियम आयन का सेल के अंदर इन्फ्लक्स होगा, यानी बाहर से सोडियम और कैल्शियम के जो आयंस है वो अंदर एंटर करने लग जाते हैं। इस चैनल के अलावा स्टूडेंट और भी मैंने कुछ चैनल
चैनल्स के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। इसके अलावा एक था कैल्शियम आयन चैनल, इसको हम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या काम होता है, जिस समय ये चैनल ओपन होता है ये बाहर से कैल्शियम आयन को अंदर की तरफ भेजता है, अलाउ करता है, राइट। इस चैनल से बाहर के जो कैल्शियम आयन होते हैं उनका सेल के अंदर यानी कि इनसाइड द सेल के अंदर उनका इन्फ्लक्स होता है। तो ये हमने देखा था पिछली वीडियो के अंदर कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको हमने समराइज कर लिया है ताकि हम इसके मैकेनिज्म को काफी अच्छी तरह से समझ सकें। सो फाइनली स्टूडेंट, अब हम आ गए हैं उस स्टेज पर जब हम समझने जा रहे हैं इस जीपीसीआर की कंप्लीट मैकेनिज्म को। सबसे पहले हम देखते हैं कि डार्क स्टेट में क्या होता है, यानी कि जिस समय हमारी आंखें बंद रहती हैं या फिर आप कह सकते हैं कि नाइट में किस प्रकार से विजन होता है, उसका क्या मैकेनिज्म है डार्क टाइम में या वीक लाइट की कंडीशन में। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि जिस समय हमारी आंखों पर कोई भी फोटोन स्ट्राइक ना कर रहा हो, डार्क की कंडीशन है, सिचुएशन है, यानी कि हमारी आंखें बंद है, उस कंडीशन में किस प्रकार से विजन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पॉइंट क्या नोट डाउन करना है, डार्क स्टेट में ये जो पूरा जीपीसीआर स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा क्लोज रहता है, इनएक्टिवेट रहता है, राइट। ये काम नहीं करता है। तो काम यहां पर क्या करता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले क्या होता है कि डार्क स्टेट में साइक्लिक जीएमपी का जो लेवल होता है स्टूडेंट, सेल के अंदर, रोड सेल के अंदर साइक्लिक जीएमपी का जो लेवल होता है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। अब यहीं पर क्वेश्चन आता है कि आखिर साइक्लिक जीएमपी का जो लेवल है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो क्यों इंक्रीज हो जाती है रात के समय में या डार्क टाइम में। क्योंकि स्टूडेंट ये जो ग्वानाइलिल साइक्लेज होता है ये साइटोसोल में मौजूद जीटीपी को लगातार कन्वर्ट करता रहता है साइक्लिक जीएमपी में। अच्छा, एक डाउट मैं और भी क्लियर कर देता हूं क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट के माइंड में एक गलत इमेज बन जाती है कि ये जो आप लोग डिस्क मेम्ब्रेन में जीपीसीआर देख रहे हैं सिर्फ एक ही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। काफी सारे इस डिस्क की मेम्ब्रेन में जीपीसीआर है और ऐसे ऐसे कई सारे चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं। सिर्फ एक ही साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल नहीं प्रेजेंट रहता, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कैल्शियम चैनल्स या साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं इस पूरे मेम्ब्रेन में, राइट, रोड सेल के मेम्ब्रेन में। और ये जो डिस्क सेल की मेम्ब्रेन, इसमें काफी सारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर सिर्फ समझाने के लिए ताकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना आए और हम आसानी से चीजों को समझ पाएं। तो रात के समय में यानी डार्क स्टेट में क्या होता है, साइक्लिक जीएमपी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। और साइक्लिक जीएमपी का लेवल क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये जो ग्वानाइलिल साइक्लेज होता है ये रात के समय में डार्क स्टेट में साइटोसोल के अंदर मौजूद, रोड सेल की जो साइटोसोल होती है उसमें मौजूद जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करता रहता है, जिसकी वजह से साइक्लिक जीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है रोड सेल के अंदर। अब खुद से आप लोग सोचो कि अगर साइक्लिक जीएमपी का लेवल साइटोसोल के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो ये जो साइक्लिक जीएमपी मॉलिक्यूल है ये जा करके साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल के रिसेप्टर से बाइंड करेगा। जब ये इस चैनल से बाइंड करेगा तो ये चैनल ओपन हो जाएगा, यानी कि ये चैनल खुल जाएगा। और जब ये चैनल खुल जाएगा तो ये बाहर के सोडियम और कैल्शियम आयंस को अंदर की तरफ अलाउ करेगा और इस चैनल के थ्रू सोडियम और कैल्शियम आयन जो होते हैं उनका अंदर की तरफ सेल के अंदर उनका इन्फ्लक्स होता है, राइट। यानी काफी सारे सोडियम और कैल्शियम आयन जो है इस चैनल के अंदर आने लग जाते हैं। अब इससे क्या होगा स्टूडेंट, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, यानी कि इसका आउटकम क्या होगा। सोडियम और कैल्शियम आयन, ये जो पॉजिटिव आयन है, अगर ये सेल के अंदर भरते रहेंगे तो इससे ये जो है पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगी। अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो पूरी तरह से हाईली पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि काफी सारे पॉजिटिव आयन सेल के अंदर भरते चले जाते हैं। अब इससे क्या होगा, बाहर की तरफ नेगेटिव है, अंदर की तरफ पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वजह से स्टूडेंट एक्टिवेट हो जाता है वोल्टेज कैल्शियम गेटेड आयन चैनल। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है या फिर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये चैनल ओपन हो जाता है। इस चैनल का क्या नाम है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल जब ये ओपन हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि बाहर से कैल्शियम आयन का अंदर की तरफ सेल के अंदर, रोड सेल के अंदर इसका इन्फ्लक्स होने लग जाएगा, राइट। काफी सारे कैल्शियम आयंस अंदर आने लग जाएंगे। अब कैल्शियम आयन जब अंदर आता है तो ये फॉर्मेशन करता है साइनेप्टिक वेसाइकल्स का, राइट। ये फॉर्मेशन करता है साइनेप्टिक वेसाइकल्स का, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिसका नाम होता है ग्लूटामेट। अब ये जो स्टूडेंट रोड सेल के इनर सेगमेंट में जो ग्लूटामेट बनता है, जो ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर बनता है, ये जो है इसका होता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये मैसेज लेकर या इंफॉर्मेशन या आप कह सकते हैं सिग्नल लेकर पहुंचता है बाईपोलर सेल्स के पास या बाईपोलर न्यूरॉन्स के पास। बाईपोलर न्यूरॉन्स जो होती हैं वो इस सिग्नल को रिसीव कर लेती हैं। रिसीव करने के बाद वो आगे पहुंचाती हैं गैंग्लियोनिक नर्व्स के पास। फिर गैंग्लियोनिक नर्व से जो सिग्नल होता है वो उसका ट्रांसमिशन होता है ऑप्टिक नर्व के पास। ऑप्टिक नर्व जो होती है वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाती हैं और ब्रेन तक जैसे ही सिग्नल पहुंचेगा तो हमें नाइट विजन का सेंसेशन होगा। तो
तो ये हमने देखा ड्यूरिंग डार्क स्टेट में किस प्रकार से हमें नाइट विजन शो होता है। वंस अगेन गाइस, ये जो ड्यूरिंग डार्क स्टेट में जो हमें विजन शो होता है इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए, इनसाइड रोड सेल सबसे पहले क्या होता है, रोड सेल के अंदर अगर साइक्लिक जीएमपी का लेवल इंक्रीज होगा तो साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल जो होगा वो ओपन हो जाएगा। इस चैनल के ओपन होने की वजह से सोडियम और कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा रोड सेल के अंदर। अब इससे क्या होगा कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो हाईली पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो हाईली पॉजिटिव हो जाएगा। इस हाईली पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वजह से एक और चैनल ओपन हो जाता है ड्यू टू वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल ओपन। इसकी वजह से ये जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल है ये ओपन हो जाएगा। अब इस वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल के ओपन होने की वजह से रोड सेल के अंदर कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होने लगेगा, यानी बाहर से कैल्शियम आयन अंदर आने लग जाएंगे रोड सेल के अंदर। अब इससे ये जो कैल्शियम आयन है ये साइनेप्टिक वेसाइकल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम है ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट का क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है ये बाईपोलर न्यूरॉन्स तक के मैसेज को भेजता है या सिग्नल को भेजता है। बाईपोलर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स को मैसेज को भेजती हैं, सिग्नल को ट्रांसफर करती हैं। उसके बाद जो गैंग्लियोनिक नर्व्स होती हैं वो ऑप्टिक नर्व तक सिग्नल को भेजती हैं। ऑप्टिक नर्व क्या करेगा, वो ब्रेन तक के सिग्नल को पहुंचाएगा और हमें नाइट विजन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डार्क स्टेट में कैसे हमें विजन शो होता है। अल्टीमेटली स्टूडेंट, एक और पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है, जिस समय भी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट का सिंथेसिस होगा आप लोग समझ जाइए कि वो एक डार्क स्टेट है, यानी कि डिम लाइट। तो अभी तक स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि रात के समय में जिस समय हमारी आंखें बंद रहती है या डिम लाइट की कंडीशन में या नाइट विजन हमें कैसे शो होता है, उसका क्या मैकेनिज्म है। अब हम डिस्कस करेंगे लाइट की प्रेजेंटेशन में किस प्रकार से हमें विजन शो होता है, उसका क्या मैकेनिज्म है, यानी डे टाइम में कैसे विजन होता है। अब हम उसके बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इस जीपीसीआर पाथवे के अंदर जो लिगेंड का काम करता है वो है फोटोन। लाइट की सबसे जो स्मॉल यूनिट होती है वो फोटोन होती है। तो फोटोन यहाँ पर क्या काम करेंगे, लिगेंड का काम करेंगे, जो इस पाथवे को इनिशिएट करेंगे, यानी इस पाथवे को इनिशिएट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, जैसे ही लाइट यानी फोटोन आकर के इस जीपीसीआर रोडोप्सिन को स्ट्राइक करेगा, यानी कि अगर हम सिंपली कहें तो ये जो रोडोप्सिन है ये जैसे ही लाइट को रिसीव करेगी तो ये जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब यहां पर हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि रिसेप्टर एक्टिवेट हो चुका है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, जब भी रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो इसमें कौन कौन सी चेंजेस आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये जो 11-cis रेटिनल है इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, ये चेंज हो जाता है ऑल ट्रांस रेटिनोल में, राइट। इसके बाद क्या होता है, ये जो ऑप्सिन प्रोटीन है जो कि इस 11-cis रेटिनल के साथ कोवैलेंटली लिंक था, ये सबसे पहले इससे सेपरेट हो जाता है। इसका जो कोवैलेंट बॉन्ड था वो टूट जाता है। टूटने के बाद ये जो ऑप्सिन प्रोटीन होता है ये इस 11-cis रेटिनल से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब ये जो ऑप्सिन प्रोटीन है ये इस 11-cis रेटिनोल से सेपरेट होकर के ये पहुंचता है जी प्रोटीन के पास। जी प्रोटीन का नाम क्या है, ट्रांसड्यूसिन। तो जी प्रोटीन की मैंने आपको कहा था 3 सब यूनिट होती है, ये 3 डिफरेंट सब यूनिट से मिलकर बना होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा, और इसकी अल्फा पोजीशन पर बाइंड रहता है जीडीपी, राइट। लेकिन जैसे ही ये प्रोटीन जाता है इस अल्फा सब यूनिट को एक्टिवेट कर देता है। अब यहां पर आप लोगों को एक पॉइंट ध्यान देना है, ये जो रोडोप्सिन रिसेप्टर है ये इटसेल्फ गेफ का काम करता है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का काम करता है। ये क्या करेगा, ये जो जी प्रोटीन यानी ट्रांसड्यूसिन की जो अल्फा सब यूनिट है इससे जीडीबी बाइंड रहता है, लेकिन ये जो रिसेप्टर है ये इटसेल्फ गेफ एक्टिविटी करता है जिससे कि ये जीडीबी जो है वो चेंज हो जाती है जीटीपी में। और जैसे ही इस अल्फा सब यूनिट से जीटीपी बाइंड होगा तो ये अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हो जाएगा और ये डिसोसिएट भी हो जाएगा। डिसोसिएट होने के बाद ये इन दोनों यूनिट से अलग हो जाएगा, राइट। ये जो बीटा और गामा है ये डाइमर के फॉर्म में अलग हो जाते हैं और ये इन दोनों से सेपरेट होकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आगे की तरफ बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद आप लोग सिंपली डायग्राम में देख सकते हैं, अल्फा सब यूनिट जो होती है वो बीटा और गामा से सेपरेट होकर के पहुंचती है इफेक्टर एंजाइम के पास, इफेक्टर मॉलिक्यूल जिसका नाम है साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेस। ये जाकर के इस इफेक्टर एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है। अब ये जो एंजाइम है जैसे ही ये एक्टिवेट होगी इसका काम क्या होता है, ये साइटोसोल में मौजूद साइक्लिक जीएमपी को ये जीएमपी में कन्वर्ट करने लग जाती है। अब साइटोसोल में काफी सारे साइक्लिक जीएमपी मॉलिक्यूल है, ये लगातार उनको जीएमपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने लग जाती है।
अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? अगर साइटोसोल के अंदर साइक्लिक जीएमपी मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगा, तो इससे बेसिकली ये जो चैनल है साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल, ये क्लोज हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो चुका है, वो कम हो चुका है। अब अगर ये चैनल बंद हो जाएंगे तो बाहर से सोडियम और कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स भी बंद हो जाएगा, यानी कि बाहर से सोडियम और कैल्शियम आयन जो अंदर आ रहे थे रोड सेल में वो भी बंद हो जाएंगे आने। तो अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि अगर सोडियम और कैल्शियम आयन रोड सेल के अंदर नहीं आएंगे तो ये मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ इनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होने लगेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या कि मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ तो हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, काफ़ी सारे पॉजिटिव चार्ज, और अंदर की तरफ हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज। धीरे धीरे कितना नेगेटिव हो जाता है, तो बुक में लिखा गया है लगभग -71 मिलीवोल्ट तक नेगेटिव जो पहुंच जाता है, यानी कि -30 से -40, -50, -71 मिलीवोल्ट तक ये पहुंच जाता है। इतना ज़्यादा मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो हाईली नेगेटिव हो जाता है। तो इतना ज़्यादा हाईली नेगेटिव होने के बाद एक हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन कैसे डेवलप हुई? जब इस साइटोसोल के अंदर साइक्लिक जीएमपी का जो लेवल है, जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होने, जैसे जैसे वो कम होती गई वैसे वैसे हाइपर पोलराइजेशन की जो कंडीशन है वो बढ़ती गई। क्यों बढ़ती गई? क्योंकि बाहर की तरफ सोडियम और कैल्शियम आयंस का जो पॉजिटिव आयंस थे उनका एक्यूमुलेशन होने लगा मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ, और अंदर की तरफ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगा, जिसकी वजह से अब ये जो मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो हाईली नेगेटिव हो गई और एक हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन डेवलप हो गई। अब इस हाइपर पोलराइजेशन सिचुएशन के डेवलप होने के कारण ये जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल था ये भी बंद हो जाएगा, या अगर ये चैनल बंद हो जाएगा तो बाहर से कैल्शियम अंदर नहीं आ पाएगा, जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा था रोड सेल के अंदर वो भी बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से अब यहाँ पर साइनेप्टिक जो वेसाइकल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, जो न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट का फॉर्मेशन हो रहा था वो भी बंद हो जाएगा। अब ग्लूटामेट नहीं बन रहा है तो ये जो मैसेज है, ये जो सिग्नल है, ये बाईपोलर न्यूरॉन्स के पास जाएगा, राइट। और बाईपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के पास उस सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे। उसके बाद जो गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है वो ऑप्टिक नर्व्स के पास जाएंगी, ऑप्टिक नर्व्स जो होती है वो ब्रेन को सिग्नल देती है। तो इस प्रकार से हमें डे टाइम विजन का सेंसेशन होता है, राइट स्टूडेंट। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये जो आपको दूसरी तरफ आउटलाइन दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया है, डार्क स्टेट को ड्यूरिंग डे टाइम कर दिया है। तो डे टाइम में किस प्रकार का आउटलाइन हमें यहाँ पर शो होगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले रोड सेल के अंदर जो साइक्लिक जीएमपी का लेवल है, उस मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होने लगेगा। इसके डिक्रीज होने की वजह से जो साइक्लिक जीएमपी डिपेंडेंट गेटेड आयन चैनल था वो क्लोज हो जाएगा। इस चैनल के बंद होने की वजह से सोडियम और कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स हो रहा था रोड सेल के अंदर वो भी बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो अंदर की तरफ हाईली नेगेटिव हो जाएगी और बाहर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगी। अब हाइपर पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा स्टूडेंट, जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन जो चैनल था ये भी बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन का जो इन्फ्लक्स हो रहा था रोड सेल के अंदर वो भी बंद हो जाएगा। अब कैल्शियम आयन रोड सेल के अंदर नहीं आएंगे तो साइनेप्टिक वेसाइकल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से ये मैसेज बाईपोलर न्यूरॉन्स तक जाएंगे। बाईपोलर न्यूरॉन्स जो होती हैं वो अपना सिग्नल गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को भेजती हैं, गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑप्टिक नर्व्स को भेजती है, और ऑप्टिक नर्व से जो सिग्नल है वो ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन फिर उसी प्रकार से डे टाइम विजन का सेंसेशन कराता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमें डार्क स्टेट में और लाइट की प्रेजेंटेशन में विजन शो होता है। स्टूडेंट, यदि आप लोग CSIR नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पाथफाइंडर की बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। ये अमेजोन पर भी अवेलेबल है, तो अमेजोन से आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें कॉन्सेप्ट को काफी इजीली समझाया गया है। सो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको इस पाथवे के अंदर कहीं पर भी छोटा सा भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसी GPCR विजन पाथवे का पार्ट 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।